जानते हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और एक वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरक थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी फैमिली में हुआ था। 1824 में इनकी फैमिली ने ईसाई धर्म भी अपना लिया था। मार्क्स के फादर पेशे से एक वकील थे और उनकी प्राइमरी एजुकेशन एक लोकल स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई। बोन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ एजुकेशन ली और बर्लिन यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी और हिस्टोरिकल का अध्ययन किया। यही एक ऐसा समय था दोस्तों जब वो हीगल के दर्शन के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और हीगल की फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा अध्ययन करने लग गए थे और उन्होंने उसके बाद डॉक्टरेट की उपलब्धि जेना यूनिवर्सिटी से हासिल की। कार्ल मार्क्स के बारे में और भी रोचक बातों को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम इसमें बताएंगे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम उनकी ऐसी 5 बातों के बारे में विचार करेंगे जो कि आज भी 21 सेंचुरी में उतनी ही रेलिवेंट है जो कि उस समय 19 सेंचुरी में रेलिवेंट थी। तो कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। उनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1842 में मार्क्स कुलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र में पहले तो लेखक और उसके बाद पब्लिशर के रूप में शामिल हुए, लेकिन सर्वहारा क्रांति के प्रसार करने की वजह से 15 महीने के बाद ही 1843 में वह उस न्यूज़पेपर का प्रकाशन उनको बंद भी करना पड़ गया दोस्तों। मार्क्स फिर पेरिस चले गए थे और वहां उन्होंने जरभूषर पत्र में हीगेल के मॉरल फिलॉसफी पर बहुत से लेख लिखे। 1845 में वह फ्रांस से बाहर निकल जाने की वजह से ब्रुसेल चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योजनाएं बनाई और 1847 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का फर्स्ट घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी प्रकाशित कर दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि 1848 में मार्क्स ने कुलोन में नेवी राइनिस जीतूंग का संपादन आरंभ कर दिया था और उसके द्वारा ही वह जर्मनी समाजवादी क्रांति का संदेश देना भी आरंभ कर चुके थे। लेकिन 1849 में उनकी इसी गलती की वजह से वह प्राग से बाहर निकाल दिए गए और वहां से होते हुए पेरिस चले गए और वहां फिर लंदन चले गए और वहीं से उन्होंने अपना जीवन जीना आरंभ कर दिया। लंदन में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की, लेकिन कम्युनिस्ट लीग में फूट पड़ने की वजह से उनको कम्युनिस्ट लीग को ख़त्म करना पड़ा। 1859 में मार्क्स ने अपने इकोनॉमिक्स स्टडी के अध्ययन में एक बुक पब्लिश की। ये बुक का नाम था ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह बुक मार्क्स की उस विस्तृत योजना का एक भाग थी जो उन्होंने संपूर्ण राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पर लिखने के लिए बनाई थी। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों बाद उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो उपलब्धि यानी बुक उन्होंने लिखी है ये उनकी बाकी योजना में इतनी खास हेल्प नहीं करेगी। तो उन्होंने फिर से अध्ययन करना शुरू किया और अपनी इस योजना में नई चेंज किया और इसका पहला भाग जो सामने आया दोस्तों वो था दास कैपिटल यानी द कैपिटल, जो कि 1867 में प्रकाशित की गई। ये मार्क्स के चारों भागों में नाम से प्रकाशित होने लगी। द कैपिटल के शेष भाग में मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजेल्स ने इसको पब्लिश किया। क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष की थ्योरी मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म का मेरुदंड था। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और सरप्लस वैल्यू की थ्योरी की स्थापना की। मार्क्स के सारे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित हैं। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में मार्क्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया और ऑर्गेनाइजेशन की सभी घोषणाएं, प्रोग्राम्स मार्क्स द्वारा तय की जाने लगी। लेकिन कोई 1 साल तक ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम सही तरीके से चलता रहा। इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन के ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न जो था दोस्तों, वो था बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध, पेरिस की कम्यूनों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया था। लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति और इसकी जो चेतना थी वो बहुत से देशों में सोशलिज्म और लेबर पार्टीज के अस्तित्व का कारण बनी रही। कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक माने जाते हैं, यानी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, और इनके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के सिद्धांतों की समझ को ही मार्क्सवाद कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने फिर से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों उनकी कंटिन्यू हेल्थ इशू, उनकी तबीयत खराब रहने की वजह से उनकी जो रिसर्च है उसमें बहुत सी रुकावटें आने लगी। मार्क्स के मार्क्सवादी समाज में कोई भी सोशल वर्ग संघर्ष में नहीं है, और वह यही चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट भी ना हो। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। मार्क्स का विचार है कि समय और परिस्थितियों में चेंज के साथ साथ नए नए वर्गों का निर्माण होता है, और ये वर्गों का निर्माण भौतिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर होता है। ये वर्ग एक्चुअली में इकोनॉमिक्स वर्ग हैं जो उत्पादन के आधार पर जन्म लेते हैं, यानी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो कैपिटलिज्म की कर रहे हैं, पूंजीवाद की, कि ज़रूरत के साथ साथ पूंजीवादी वर्गों का निर्माण होता है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के पहले मार्क्सवादी विचारक कौन थे? वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि मॉडर्न हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और विचारक और एक कवि भी थे। वैसे मार्क्स का सारा जीवन बहुत सी आर्थिक संकटों के बीच रहा, और 14 मार्च 1883 में मार्क्स के तूफानी जीवन का अंत हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मार्क्स के ऐसे 5 व्यूज़ हैं जो साम्यवाद की अनसक्सेस के बावजूद भी आज भी रियलिटी में बने हुए हैं। मार्क्स के उन सभी 5 विचारों पर आज हम बात करते हैं जो आज भी जिंदा है। समाजवाद, आज़ादी, सामूहिक हत्याओं से उनके थ्योरी को जोड़ने के बाद भी उन्हें विभाजनकारी चेहरे के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन उनका एक चेहरा और भी था दोस्तों, और वो है एक इमोशनल इंसान का, जो कि दुनिया की बेहतरी में उनके विचारों का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो उस समय भी था और आज भी है। चलिए हम उन 5 पॉइंट्स पर बात करते हैं जो आज भी उतने रेलिवेंट हैं जो उस समय थे। पहला पॉइंट है, वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, ना कि काम पर। 1848 में जब कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख रहे थे, तब उन्होंने बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर का जिक्र किया था दोस्तों। द ग्रेट इकोनॉमिक्स की लेखिका हिंडा यूहू कहती हैं कि मार्क्स के साल 1848 में जारी घोषणा पत्र में बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन देना उनके 10 पॉइंट में से एक था, और कारखानों में काम करने वाले यानी चाइल्ड लेबर पर रोक लगाना चाहते थे। ये उनके घोषणा पत्र में शामिल था। और 2016 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज भी वर्ल्ड में 10 में से 1 बच्चा ऐसा है जो कि चाइल्ड लेबर का वर्क कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे कारखाने को छोड़कर आज स्कूल जा रहे हैं, जो कि इसका श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। चलिए दोस्तों दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कहते हैं कि वो चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हों। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइक सेवेज कहते हैं कि पहले आपको ज़्यादा लंबे समय का काम करने के लिए कहा जाता था, आपका टाइम आपका नहीं होता था, और आप अपने खुद के ज़िंदगी के लिए नहीं सोच पाते थे, जो कि बात सही भी है दोस्तों। मार्क्स ने लिखा था कि कैसे एक कैपिटलिज्म सोसाइटी में यानी पूंजीवादी समाज में लोगों को जीने के लिए अपना श्रम, अपनी मेहनत को बेचना पड़ता है, अपनी मजबूरी को बना दिया जाता है उसकी। मोस्टली आपको मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं दिए जाता थे और आपका शोषण किया जाता था। मार्क्स चाहते थे कि हमारी लाइफ पर हमारा राइट हो, हम कैसे जीना चाहते हैं वो हम पे निर्भर करे। वो चाहते थे कि हम फ्री हों, हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो क्षमता है, उसको डेवलप कर सकें। एक ऐसा जीवन जिसके मालिक हम खुद हों, और हम जहाँ चाहते हैं हम ये खुद तय करें कि हम कैसे जीना चाहते हैं। और आज ये सोच हम एक ह्यूमन की है, हर एक ह्यूमन की। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दोस्तों 24 घंटे काम करना चाहता है, या फिर जो कहीं पर भी अपना
वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यार थोड़ा सा फ्री हो, हम अपने बारे में सोच पाएँ। तो उसी के बारे में मार्क्स ने उस समय बात की थी कि काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन काम के आवर्स यानी घंटे निर्धारित होने चाहिए। और उसी बात को वैल्यू देते हुए जो आज हम टाइम जो हमारा निर्धारित किया गया है कि अब हमें गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हमें 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करना है, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट पर आते हैं। वो चाहते थे कि हम अपनी पसंद का काम करें। आपका काम आपको खुशी देता है जब आपको अपने मन का काम करने के लिए मिलता है, जो बात सही भी है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमें पेंटिंग करना पसंद है तो हम पेंटिंग करते हैं, तो उससे हमें खुशी मिलती है। ना कि अगर हमें क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है और हम क्रिकेट खेलेंगे तो उससे हमें खुशी नहीं होती है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, जब हम अपनी पसंद का काम नहीं करते हैं और निराश हो जाते हैं। ये वर्ड्स किसी मोटिवेशन गुरु के नहीं है, बल्कि 19वीं सेंचुरी के कार्ल मार्क्स ने कही बातें हैं। 1844 में बुक में उन्होंने काम की संतुष्टि को इंसान की बेहतरी से जोड़कर देखा था, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर पहली बार बात की थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि वो चाहते थे कि हम डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करें, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव जो अभी हमारे समाज में हो रहा है उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठाएं। अगर हमारे समाज सभी किसी के साथ इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और रॉन्ग हो रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट में विरोध करना चाहिए। इसी वजह से कई देशों में सोशल सिचुएशन भी चेंज हो गई है, जैसे कि कलर के आधार पर, जैसे जो रंग भेदभाव था, कास्ट के आधार पर बहुत से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है जो कि अगेंस्ट में खड़े होने के कारण आज एक कानून यानी उनके अगेंस्ट में लॉ बन चुका है। मार्क्सवादी विचारक के समर्थक लुई निल्सन के अकॉर्डिंग समाज को बदलने के लिए क्रांति की जरूरत होती है। हम लोग समाज की अच्छाई के लिए प्रोटेक्शन करते हैं, और इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने काम करने के घंटों को निर्धारित करते हुए 8 आवर्स का राइट पाया। कार्ल मार्क्स को डिस्क्राइब एक फिलोसोफर के रूप में किया जाता है, पर निल्सन इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है या किया है, या वो एक फिलॉसफी की तरह लगता है, पर जब हम उस पर गौर करें, उनकी लाइफ के बारे में गौर करें, उनके काम के बारे पर गौर करें, तो मार्क्स एक एक्टिविटीज के तौर पर नजर आते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें वह गरीबों के साथ हड़ताल पर शामिल हुए थे। निल्सन कहते हैं कि वुमेन वोट राइट कोई संसद में मिला हुआ तोहफा नहीं है, और सैटरडे और संडे का हॉलिडे भी सभी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ संगठित होकर हड़ताल करने के बाद ही हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम कार्ल मार्क्स के 5th पॉइंट पर ध्यान देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने 19th सेंचुरी में बोला था, जो आज भी 21 सेंचुरी में उतना ही रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, बिजनेस क्लास और मीडिया के गठजोड़ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने 19th सेंचुरी में यह फील किया था कि जब सोशल मीडिया नहीं था उस समय, और फिर भी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की बात की थी। ब्लूम्स आर्यस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेलिया वेद वाइस कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम गवर्नमेंट, बैंक, बिजनेस और कलोनियलिज्म के इम्पोर्टेंट एजेंटों के बीच के साठ-गांठ की स्टडी किया था, और उसका रिजल्ट ये निकला था कि अगर कोई कुप्रथा यानी कोई भी ऐसी प्रथा जो कि समाज के तो विरुद्ध हो लेकिन व्यापार के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जैसे कि स्लेवरी सिस्टम यानी गुलामी प्रथा जो कि कलोनियलिज्म के लिए बहुत अच्छी थी, तो गवर्नमेंट हमेशा उसका सपोर्ट करती थी। कार्ल मार्क्स ने मीडिया की पावर को फील किया था, और लोगों की सोच को इम्पैक्ट करने के लिए ये एक सबसे अच्छा सस्ता साधन थी। मार्क्स जी ने उस समय के न्यूज़पेपर तक की स्टडी किया था, और उसका कंक्लूजन ये निकला था कि गरीब लोगों के अपराधों को ज़्यादा जगह दी जाती है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और वहीं पॉलिटिशियन अगर कोई भी गलत काम करते हैं या फिर लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, अपराध करते हैं, तो उस खबर को दबा दिया जाता था, जो कि आज भी इसका सबूत मिलता है। 2021 में भी ऐसे आप न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हाइड की जाती हैं, लोगों तक उन बातों को पहुंचाया नहीं जाता जो कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, और मीडिया में मोस्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट में उनसे रिलेटेड बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आज भी गवर्नमेंट द्वारा खरीदे जा चुके हैं, और उनमें सिर्फ गवर्नमेंट की एक अच्छी इमेज क्रिएट करके दिखाई जाती है।
कार्ल मार्क्स जी को दिल से हम धन्यवाद बोलते हैं कि उस समय में लोगों की भलाई के लिए, शोषण के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई और आज 21 सेंचुरी में भी अपना एक इम्पोर्टेंट वो स्थान रखते हैं, जैसे कि लेबर क्लास के साथ खड़े होना, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट खड़े होना, गरीबों के शोषण के विरुद्ध बात करना और व्यक्ति की खुशी को इम्पोर्टेंस देना और अमीरों और गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के शोषण पर रोक लगाना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कार्ल मार्क्स की आज भी उतनी रेलिवेंट हैं जितनी कि उस समय थी। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप सो गाइस कि आपको कार्ल मार्क्स का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आपने इनसे कुछ नया कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।